बूथ से आए हुए सभी कार्यकर्ता साथीगण, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मानित साथी, हमारी मातृशक्ति और प्रेस मीडिया के सम्मानित साथीगण, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि एक साथ अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही साथ गांडे में भी गांडे विधानसभा का उपचुनाव का भी बिगुल बजा है। और साथियों, हम आप सब की ओर से सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और राज्य नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने फिर से एक बार कोडरमा लोकसभा का हमें प्रत्याशी बनाया, लोकसभा के लोगों की सेवा करने का आप सबने अवसर दिया। और ये आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता की ओर से ही संभव हो पाया, आप लोगों की वजह से संभव हो पाया। पिछले बार जो आशीर्वाद, पिछले बार जो सहयोग और समर्थन आपने दिया, निश्चित रूप से ये हमारा प्रयास रहा कि आपने जो आशीर्वाद दिया है उसको हम सर पे बैठा के रखें, किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो, इसका पूरा हमने प्रयास किया। आपके सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए लोकसभा के अंदर चाहे लोकसभा के बाहर हो, हमेशा आप लोगों के बीच रहकर इस क्षेत्र की जो बातें रही, जो समस्या रही, उसका समाधान करने का प्रयास किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत 10 वर्षों से विकास के राह पे, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है वो आप सभी युवाओं, महिला, किसान और गरीब लोगों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता को लेकर, उनके विश्वास को लेकर ही उन्होंने ये संकल्प लिया है कि भारत को विकसित देश बनाएंगे। और आज उस राह में है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि हम सब वैसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि आज हमारे नेतृत्वकर्ता यानी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज 77% से ज्यादा पूरे विश्व में लोग उनको चाहते हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। तो आज ऐसे नेता के सानिध्य में हम सबको काम करने का अवसर मिला है। साथियों, आप आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 10 वर्षों में, चाहे गांव की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो या अन्य क्षेत्र में चहुमुखी विकास की बात उन्होंने की है। और सुदूरवर्ती गांव में जिसका ध्यान नहीं था, चाहे आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को इलाज कराने की बात हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने की बात हो, कौशल विकास और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे बहनों को, दीदियों को लखपति दीदी या ड्रोन दीदी बनाने की बात हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा लक्ष्य मानकर कि सेवा ही लक्ष्य है, इसे मानकर उन्होंने काम किया। कोविड महामारी के समय में अब सब देखें कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज लोगों को उपलब्ध कराया और जो आज अगले 5 वर्षों तक उन्होंने इसको बढ़ाया है कि मुफ्त अनाज हम लोगों को देंगे ताकि किसी का भी चूल्हा ना बुझे। और निरंतर प्रयास किया। उसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्र में हो, आधारभूत संरचना का विकास कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। पीएम स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को जोड़ने का काम किया कि उन्हें बहुत आसानी से लोन मिल सके और वो अपने व्यापार बढ़ा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश के लोगों को, जो छोटे छोटे हमारे उद्यमी थे, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। यानी चहुमुखी विकास ही नहीं बल्कि देश के हर एक लोगों का उन्होंने चिंता की, हर एक लोगों के लिए उन्होंने ध्यान रखा और हर लोगों के लिए काम किया। आज आवश्यकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 तारीख को जब धनबाद आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा प्रणाम, सभी कार्यकर्ता, इसमें से अधिक कार्यकर्ता वहां गए होंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा प्रणाम आम जन तक, यानी एक एक लाभार्थी तक पहुंचाना है, एक एक घर तक पहुंचाना है। और अभी पार्टी की ओर से लाभार्थी से मिलने का कार्यक्रम चल रहा है, घर घर
घर घर हम पहुंचे, इसके लिए भी कार्यक्रम चल रहा है, घर घर संपर्क योजना और लाभार्थी संपर्क योजना। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो काम हुए हैं, इन 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनको भारत सरकार की योजना का लाभ न मिला है। इसलिए ये आग्रह है, 20 तारीख को 20 मई को चुनाव होना है और 20 मई तक निरंतर हम सब लोगों के बीच जाकर भारत सरकार की उपलब्धि को बताएंगे। और आज जो ये विपरीत परिस्थिति, यानी जो गांडे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से गांडे के लोगों ने 5 वर्ष के लिए विधायक चुना था, लेकिन लोभ लालच में आकर यहाँ के विधायक ने इस्तीफा दिया और यहाँ दोबारा से गांडे विधानसभा उपचुनाव की नौबत आई है। तो इसलिए इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब मतदान करके इस उपचुनाव में भी उन वैसे लोगों का जो राज्य को लूटने का काम किया, राज्य को बर्बाद करने का काम किया, आज जो वर्तमान सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, जिन्होंने राज्य को बदनाम किया है, वैसे लोगों को धूल चटाने का काम भी करना है और ये अपने अपने वोट के माध्यम से करना है। आप देख रहे होंगे कि एक संभावित प्रत्याशी के रूप में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पे घूम रही हैं, वो रो रही हैं, वो लोगों को बता रही हैं, लोगों को गुमराह करना चाहती हैं, लेकिन गांडे विधानसभा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो जेल के सलाखों के पीछे हैं तो जेल के सलाखों के पीछे कोई झारखंड की लड़ाई के लिए नहीं है। हमेशा से उस परिवार को जब जब मौका मिला है, झारखंड के आंदोलन को बेचने का काम उन्होंने किया और अब जब झारखंड का नेतृत्व करने का उन्हें मौका मिला तो झारखंड को बेचने का काम उन्होंने किया। तो निश्चित रूप से राज्य को शर्मसार करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, इसलिए उनको करारा जवाब देना है। आज राज्य की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज मुख्यमंत्री रहते पहली बार शायद कोई मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, और वो भी करप्शन के आरोप में, वो भी जल जंगल जमीन की बात करने वाले जल जंगल जमीन को बेच रहे हैं, अपने नाम से लीज ले रहे हैं, तो सेना का जमीन अपने नाम कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम कर रहे हैं। आज झारखंड की स्थिति आप देखें, 4 वर्ष से ज्यादा हो गया, आज तक बालू का टेंडर नहीं हुआ, जिसके वजह से आज छोटे छोटे जो लोग जो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का काम कर रहे हैं या कोई अपना घर बना रहे हैं, उनके लिए परेशानी हो रही है। और ये प्रशासन के लोग उनके ट्रैक्टर को पकड़ते हैं, उनसे अवैध दोहन और शोषण करते हैं और बालू की अवैध तस्करी हो रही है। इस पर सरकार के लोगों के द्वारा लगाम नहीं लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन सारे चीजों को लेकर आज हमारे युवा बेरोजगार बहुत मेहनत से वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके उनकी इच्छा होती है कि हम सरकार में जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें हम परीक्षा देंगे, पास होंगे और हम अपने समाज का, अपने राज्य का, देश का सेवा करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राज्य के अंदर चाहे जो भी परीक्षाएं हो रही है, अभी पिछले दिनों 4 दिन पहले आप लोगों ने देखा जेपीएससी का एग्जाम हुआ, किस तरह से जेपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया। इसके पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम कैंसिल हो गया। शिक्षक बहाली यानी पूरे के पूरे जो भर्ती प्रक्रिया है पूरा का पूरा घोटाला में लिखता है और कहीं न कहीं सीटों को बेचा जाता है। यहाँ के जो झारखंड के लोगों की जो प्रतिभा है, हमारे बच्चों के अंदर जो हुनर है, उस प्रतिभा को दबाया जाता है और पैसे वालों को कहीं न कहीं मौका दिया जाता है। तो इसलिए साथियों, बहुत कुछ न कहते हुए, समय बहुत ज्यादा हो गया, हम आप सबसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो सम्मान आप लोगों ने पिछले बार लोकसभा में दिया है, फिर से आप सबके बीच 20 तारीख को, आगामी 20 मई को चुनाव होना है। साथ साथ 2 वोट आप लोगों को करना है, एक तो लोकसभा के लिए करना है, दूसरा विधानसभा के लिए करना है। तो इसलिए यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा मत आप अपना एक एक वोट लोगों को ये बताएं भी और लोगों को जाके कि कोई भी वोट छूटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा यानी 100% मतदान हो गांडे विधानसभा के अंदर, ये प्रयास करना है और कमल फूल छाप के सामने बटन दबाना है। देश को
देश को विकसित भारत बनाना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करना है, सपनों को साकार करना है। और साथ ही साथ जो एक पार्टी का जो नारा है 400 पार का, उस 400 पार के नारा को भी पूरा, उसको भी, उस संकल्प को भी हमें पूरा करना है। तो बहुत कुछ न कहते हुए फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस मंच के माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि 26 तारीख को नॉमिनेशन का डेट भी रखा गया है, 26 अप्रैल को, तो उस दिन भी आप लोग आए। और 20 मई को जब जिस दिन मतदान का है, सभी लोग मिलकर, जैसे त्योहार में एकजुट होकर हम लोग त्योहार मनाते हैं, उसी तरह ये भी राष्ट्रीय पर्व है, ये भी मतदान राष्ट्रीय पर्व है, तो इसको भी हम मनाएंगे और जत्थे में जाकर अपना एक एक वोट डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।